बहुत पुराने समय की बात है। एक विशाल राज्य था। नाम था सूर्यपुर। वहां राजा विक्रम सिंह राज्य करते थे। राजा बहुत बहादुर, दयालु और न्यायप्रिय थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी 7 रानियां थीं, सब सुंदर, बुद्धिमान और राजा से बेहद प्रेम करने वाली। सबसे बड़ी रानी रुक्मणी, सबसे समझदार। दूसरी पद्मिनी, सबसे सुंदर। तीसरी चंद्रिका, सबसे नाचने गाने वाली। चौथी मालिनी, फूलों और बागवानी की माहिर। पांचवी रमा, युद्ध कला में निपुण। छठी सुलक्षणा, बहुत दयालु और गरीबों की मदद करने वाली। सबसे छोटी कमला, सबसे शरारती और चतुर। राजा रोज प्रार्थना करते, हे भगवान, मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो राज्य संभाल सके। एक दिन जंगल में शिकार करते हुए राजा को एक सोने का हिरण दिखा। वो हिरण चमकता था जैसे सूरज की किरणों से बना हो। राजा ने सोचा, अगर मैं इस हिरण को पकड़ लूं तो शायद मेरी मनोकामना पूरी हो। राजा ने घोड़ा दौड़ाया, हिरण भागा, राजा पीछे। जंगल गहरा होता गया। आखिरकार हिरण एक छोटे से तालाब के पास रुका और बोला, हाँ, हिरण बोल रहा था, महाराज, मुझे मत मारो, मैं कोई साधारण हिरण नहीं हूं, मैं देवताओं का दूत हूं। तुम्हारी मनोकामना सुन ली गई है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें 7 रानियों में से किसी एक को बलिदान देना होगा। जो रानी सबसे ज्यादा प्रेम करती है वही अपना बलिदान देगी। राजा स्तब्ध रह गए। मैं अपनी किसी रानी को नहीं खो सकता। हिरन बोला, फिर लौट जाओ, लेकिन याद रखना, बिना त्याग के कोई बड़ा फल नहीं मिलता। राजा उदास मन से महल लौटे। रात को 7 रानियों को इकट्ठा किया और सारी बात बताई। सब रो पड़ी। अगले दिन सूर्योदय के साथ सबसे बड़ी रानी रुक्मिणी आई और बोली, महाराज, मैं तैयार हूं, मैं सबसे बड़ी हूं, मेरा कर्तव्य है कि राज्य के लिए बलिदान दूं। राजा ने मना किया। फिर दूसरी रानी पद्मिनी आई, मेरी सुंदरता से ज्यादा राज्य की भलाई महत्वपूर्ण है। फिर चंद्रिका, मालिनी, रमा, सुलक्षणा सब की सब तैयार हो गईं। आखिर में सबसे छोटी कमला आई। वो हंसते हुए बोली, महाराज, सब रानियां तो तैयार हैं, लेकिन असली प्रेम वो है जो बिना बोले समझ ले। चलिए, मैं चलती हूं, लेकिन एक शर्त, मुझे हिरण के पास ले चलिए, मैं खुद से बात करूंगी। राजा कमला को लेकर उसी तालाब कर गए। हिरण फिर प्रकट हुआ। कमला ने हिरण से कहा, अगर मुझे बलिदान देना है तो पहले मुझे 7 रानियों का प्रेम दिखाओ। क्या तुम्हें पता है सच्चा प्रेम क्या होता है? हिरण हंसा, बता दो। कमला बोली, सच्चा प्रेम वो है जो खुद को भूलकर दूसरे की खुशी देखे। मेरी 7 बहनों ने खुद को बलिदान देने को तैयार किया, लेकिन अगर तुम असली देवदूत हो तो इन 7 को पुत्र रत्न दो और मुझे वापस मत लेना। मैं राजा के साथ रहूंगी और राज्य की सेवा करूंगी। हिरण चुप रहा। फिर उसका रूप बदल गया। वो एक तेजस्वी देवता बन गया। बोला, कमला, तुमने परीक्षा पास कर ली, सच्चा त्याग और बुद्धि दोनों दिखाई। देवता ने हाथ उठाया। अचानक 7 रानियां गर्भवती हो गईं और कुछ ही महीनों में राजा को 7 पुत्र रत्न मिले, सब वीर, बुद्धिमान और धर्मपरायण। राजा ने कमला को सबसे ज्यादा सम्मान दिया। 7 रानियां खुश रहीं। राज्य में कभी अंधेरा नहीं हुआ। 7 पुत्रों का जन्म होने के बाद सूर्यपुर में खुशियों का सैलाब आ गया। महल में रोज उत्सव, नाच गाना, दान पुण्य। 7 राजकुमार बड़े होते गए और हर एक में अलग अलग गुण थे। प्रथम पुत्र विक्रमादित्य, रुक्मिणी का बेटा, सबसे बड़ा, बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय, राज्य की नीतियां बनाने में माहिर। द्वितीय सूर्यसेन, पद्मिनी का, सबसे सुंदर और बहादुर योद्धा, तलवारबाजी में अजेय। तृतीय चंद्रसेन, चंद्रिहा का, संगीत और कला का दीवाना, गीतों से दुश्मनों को भी जीत लेता। चतुर्थ मालव, मालिनी का, प्रकृति प्रेमी, जंगलों, पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों का ज्ञान, बीमारों को ठीक करने वाला वैद्य। पंचम रामसेन, रमा का, युद्ध कला का उस्ताद, घुड़सवारी, धनुर्विद्या में पारंगत। षष्ठ दयानंद, सुलक्षणा का, सबसे दयालु, गरीबों अनाथों का सहारा, राज्य में कोई भूखा नहीं सोता। सप्तम कमलेश, कमला का, सबसे छोटा लेकिन सबसे चतुर और शरारती, पहेलियां, जादू टोना और चालाकी में माहिर। राजा विक्रम ने 7 को अच्छी शिक्षा दी।
गुरुकुल में पढ़ाई, युद्ध प्रशिक्षण, धर्म नीति सब सिखाया। साल बीतते गए। राजकुमार 18-20 साल के हो गए। कालिंद्र का राजा दुर्योधन जितना लालची उतना ही क्रूर। उसकी नजर अब पड़ोसी राज्य पर थी। लक्ष्य था अमरकंटक पहाड़, जहां से बहता था अमरत्व देने वाला जादुई अमृत जैसा पानी। सूर्यपुर को झुका दो, या तो राज्य मेरा होगा या वो अमृत का स्रोत। सूर्यपुर तक युद्ध की धमकी पहुंच चुकी थी। हवाओं में बारूद और खतरे की गंध थी। राजा विक्रम ने अपने 7 पुत्रों को बुलाया। उनकी आंखों में चिंता और गर्व दोनों थे। बेटों, रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पहले शांति का हाथ बढ़ाओ, पर स्वाभिमान पर आंच आए तो युद्ध या समझौता, तो फिर तलवारें ही फैसला करेंगी। क्या 7 भाई सूर्यपुर को बचा पाएंगे? 7 राजकुमारों ने मिलकर योजना बनाई। विक्रमादित्य ने कूटनीति से दूत भेजे। सूर्यसेन और रामसेन ने सेना तैयार की। चंद्रसेन ने गीतों से सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। मालव ने जड़ी बूटियों से घायलों के लिए दवा तैयार की। दयानंद ने गरीब सैनिकों के परिवारों की मदद की। कमलेश ने चुपके से दुश्मन के शिविर में जाकर जासूसी की। जासूसी में पता चला कि दुर्योधन के पास एक राक्षसी सेना है, जिसमें असुरों के सैनिक शामिल थे, जो रात में ज्यादा ताकतवर हो जाते थे। युद्ध हुआ अमरकंटक की घाटी में। पहले दिन सूर्यसेन ने अकेले ही 1000 दुश्मन सैनिकों को हराया, लेकिन रात को राक्षस ज्यादा मजबूत हो गए। तब कमलेश ने अपनी चतुराई दिखाई। उसने एक योजना बनाई। उसने जंगल में आग लगवाई और चंद्रसेन के गीतों से राक्षसों को भ्रमित किया। राक्षस सोचने लगे कि कोई देवता आ गया है। फिर रामसेन और सूर्यसेन ने मिलकर दुर्योधन पर हमला किया। दुर्योधन घायल हो गया, लेकिन भागने लगा। आखिर में विक्रमादित्य ने राजा दुर्योधन को पकड़ लिया और बोला, राजा, लालच से कुछ नहीं मिलता। अमृत का पानी सबके लिए है, लेकिन जो लालच करता है वो कभी नहीं पाता। दुर्योधन को माफ किया गया, लेकिन उसने अपना आधा राज्य सूर्यपुर को सौंप दिया और वादा किया कि कभी आक्रमण नहीं करेगा। युद्ध जीतने के बाद 7 राजकुमारों ने राज्य को और मजबूत बनाया। विक्रमादित्य ने न्याय व्यवस्था सुधारी। सूर्यसेन ने सीमाओं पर किले बनवाए। चंद्रसेन ने कला अकादमी खोली। मालव ने औषधालय बनवाए। रामसेन ने सेना को ट्रेनिंग दी। दयानंद ने अनाथालय और अस्पताल। कमलेश ने जादुई विद्यालय, जहां बच्चे बुद्धि और चतुराई सीखते। राजा विक्रम बूढ़े हो गए तो 7 पुत्रों ने मिलकर राज्य संभाला। कोई झगड़ा नहीं, सब एक दूसरे का सम्मान करते। और कमला, सबसे छोटी रानी, ने कहा, देखा महाराज, त्याग का फल कितना मीठा है। राजा विक्रम ने अंत समय में कहा, मेरा राज्य अब अमर है, क्योंकि इसमें प्रेम, एकता और त्याग है। और इस तरह सूर्यपुर सदियों तक चमकता रहा, एक ऐसा राज्य जहां राजा प्रजा सब खुश थे। वीडियो अच्छा लगे, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।